हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर मिले हैं और आपको पता है कि ऑलरेडी हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर ऑन गोइंग है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जैसा कि हमारा डेली का रूल है कि हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं वी डू अ रिकैप। हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं ताकि हमारा लिंक बना रहे। तो लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड अबाउट हमारी किंगडम कौन सी चल रही थी। द किंगडम वॉज प्रोटोजोआ, राइट। किंगडम प्रोटोजोआ चल रहा था और किंगडम प्रोटिस्टा चल रहा था। और प्रोटिस्टा में वी वर स्टडिंग अबाउट प्रोटोजोआ। और इसमें चल रहा था हमारा प्रोटोजोआ। ये जो प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ हमारा जो ग्रुप है, ये प्रोटिस्ट कैसे होते हैं? दीज प्रोटिस्ट आर एक्चुअली एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है वो एनिमल जैसा होता है। सेल वॉल इनमें होती नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, प्रोटिस्टा में कोई भी ग्रुप हो जिसमें सेल वॉल नहीं है, वो सभी में एक प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन होती है टू विच वी कॉल इट एज पेलिकल। वो पेलिकल होती है और वो प्रोटीन से बनी होती है एंड दे मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। यूग्लिनॉइड्स में भी पेलिकल होती है और पूरे प्रोटोजोआ में भी पेलिकल होती है। ये बात ध्यान रखने वाली है। देन प्रोटोजोआ को वी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? 4। तो सबसे पहले जो थे दैट वाज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। और ये जो क्लासिफिकेशन है दैट वाज बेस्ड अपॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। दूसरा जो है दैट इज व्हाट? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। जो थर्ड वन है दैट वाज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। और जो फोर्थ वन था दैट वाज स्पोरोजोन्स। ना, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर था वो क्या था? लोकोमोटरी ऑर्गन that was pseudopodia. Pseudopodia means false foot. Flagellated protozoans में it was flagella. Ciliated protozoans में it was cilia. And sporozoans में the locomotory organ was absent. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन जो मराइन होते हैं दे हैव सम सिलिका शेल्स ओवर देम। और इनके जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं वो हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर अमीबा एंड एंटामीबा। गुड आफ्टरनून अल्वीना। अमीबा है और एंटामीबा है। तो अमीबा तो डिजीज कॉज नहीं करता है बट एंटामीबा
कि दो स्पीशीज मैंने आपको बताए थे, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबिक डिसेंट्रीपेट की गड़बड़ करता है, और दूसरा एंटामीबा गिंगीवेलिस जो हमारे दांतों में, टीथ में पायरिया कॉज करता है, इट इज द पैरासाइट ऑफ टीथ एंड गम्स। फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के एग्जांपल से ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा की बहुत सारी स्पीशीज मैंने आपको बताई थी। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा रोडियंस जो रोडीशियन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई जो साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस या चगास डिजीज कॉज करता है। फिर हमने पढ़ा था इसमें लिशमानिया डोनोवानी, लिशमानिया कॉजेस कालाजार या डमडम फीवर, है ना। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जियार्डियासिस जो कौन कॉज करता है, जियार्डिया। और लास्ट हमने पढ़ा था ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। फिर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में हमने पढ़ा था पैरामीशियम। हाँ, पैरामीशियम कोई डिजीज कॉज नहीं करता है, पैरामीशियम डज नॉट कॉजेज एनी डिजीज, और ये इवोल्यूशनरी पहला ऑर्गेनिज्म है जिसमें फूड इंजेक्शन के लिए क्या होता है, साइटोस्टोम माउथ, और एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए क्या होता है, साइटोपाइच, टू विच वी कॉल इट एज एनल पोर। ठीक है, अब आते हैं स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स में बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, और मलेरिया सबसे नोटोरियस डिजीज है और पूरे वर्ल्ड में, और इससे डेथ्स भी काफी होती हैं। और प्लाज्मोडियम की मैंने आपको 4 स्पीशीज बताई थी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम अभी आ नहीं रहा है। आप बताइए क्या था अल्वीना, जल्दी। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज है ये अलग अलग तरीके के मलेरिया कॉज करते हैं, जैसे माइल्ड टर्शियन मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया और इस तरीके से। तो ये था रिकैप जो हमें कल की क्लास का हमने किया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू टुडेज कंटेंट। आज हमें क्या पढ़ना है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद किंगडम फंजाई, जिसमें जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, देन रिप्रोडक्शन इन फंजाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, देन क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जिसमें हम अलग अलग क्लासेस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, एंड फाइनली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो क्योंकि अब आपको मैंने आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा बहुत आराम से पढ़ाया है, बट फंजाई को आप जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जो किंगडम फंजाई के मेंबर्स हैं सारे के सारे, ये मेंबर्स कैसे हैं, ये मेंबर्स नॉन ग्रीन हैं, ये ग्रीन नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, सो वी कैन राइट डाउन ऑल मेंबर्स आर नॉन ग्रीन, मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। अब खाना खुद से नहीं बनाएंगे तो कैसे होंगे, दे विल डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, सो हीट्रोट्रॉपिक, हीट्रोट्रॉपिक होते हैं। और कैसे होते हैं जल्दी बोलिए, ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, हीट्रोट्रॉपिक होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, फिर यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक, एंड कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। लेकिन देयर इज अ एक्सेप्शन टू दिस, तो जिस पर एक्सेप्शन है आई एम अंडरलाइनिंग इट एंड I am writing here exception. यीस्ट, और यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, यीस्ट इज Saccharomyces cerevisiae।
ठीक है, यीस्ट ओनली लिख देते हैं, ओनली यीस्ट इज यूनिसेलुलर, बाकी की सारी फंजाई मल्टीसेलुलर होती हैं एक्सेप्ट यीस्ट, बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हेंस दे आर हीट्रोट्रॉपिक। ये हीट्रोट्रॉपिक होते हैं, और हीट्रोट्रॉपिक में भी ये क्या होते हैं, ये मेनली 3 तरीके के होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हीट्रोट्रॉपिक। और बेटा हीट्रोट्रॉपिक में भी ये तीनों टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज सेप्रोबिक। ये टर्म मैं बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये हमने मोनेरा में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। सेप्रोबिक का मतलब होता है दे लिव ऑन डेड एंड डिकम्पोजिंग मैटर, दे लिव ऑन डेड एंड डिकम्पोजिंग मैटर। They live on dead and decomposing matter. This point is very very important। और ये डिकम्पोज कर देते हैं, मैंने आपको बताया ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डेड एंड डिकेइंग मैटर पर रिलीज करते हैं और फिर उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हेंस इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव मोड। याद है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अल्वीना, अल्वीना, भावना, जल्दी बोलिए, ये आपको पहले से ही पता है, ठीक। तो दे एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक फूड एंड एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक फूड, ऑल गुड। फिर इनका जो दूसरा टाइप होता है वो कैसा होता है, दे मे बी पैरासिटिक। पैरासिटिक का क्या मतलब है, पैरासिटिक का मतलब है दे लिव इनसाइड और ओवर the bodies of other living organisms and derive nutrition from them। बेटा बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे प्लांट में डिजीजेस भी और एनिमल्स में डिजीजेस भी कॉज करते हैं। हमारे अंदर रिंग वर्म, जो ये दाद होती है, दाग, दाद, खुजली, इचिंग, ये सब फंगस करती है। प्लांट्स में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रस्ट, स्मट, ये सारी डिजीजेस हैं। सो दे कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसमें ये डिजीजेस कॉज करती हैं। और दूसरा है पैरासिटिक के बाद, दैट इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग इट इज द एसोसिएशन ऑफ टू स्पीशीज। अल्वीना ने लिखा है ट्रिपैनोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। वेरी गुड, ये सब मैंने आपको बताया है, इसका मतलब आप बच्चे पढ़कर आए हो, वेरी गुड। तो सिम्बायोटिक में टू स्पीशीज दे लिव टुगेदर एंड दे बेनिफिट आउट ऑफ ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। फंगस खाना तो लेती है दूसरे से, लेकिन बदले में उसको कुछ फायदा भी करती है। तो इसके दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 जो है दैट इज लाइकेंस। क्या है वो, लाइकेंस। एंड लाइकेंस आर द symbiotic association between symbiotic association between algae and fungi।
इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं, और जो दूसरा है दैट इज व्हाट, दिस इज माइकोराइजा। दैट इज symbiotic association between algae and roots of higher plants। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइकोराइजा। अब मेनी फंजाई दे आर यूज्ड एज फूड, ठीक है, खाने की तरह खाई जाती हैं। जैसे लेट मी राइट डाउन, सम फंजाई आर यूज्ड as food। Example is yeast। yeast आपके साउथ इंडियन फूड में पड़ता है ना, yeast बेकरी प्रोडक्ट्स में, yeast एंड मशरूम्स। तो इससे रिलेटेड हम एक वो लिख देते हैं, जो सबसे टेस्टी मशरूम होता है वो कौन सा होता है, एगैरिकस बाइस्पोरस। तो यहां पर नोट करके लिखते हैं, मोस्ट डिलीशियस मशरूम दैट इज agaricus बाइस्पोरस। फिर कुछ मशरूम्स होते हैं या कुछ फंजाई होती है विच आर पॉइजनस। सम फंजाई आर पॉइजनस। पॉइजनस होती है and are called toadstools। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम toadstools कहते हैं। और सबसे पॉइजनस मशरूम कौन सा है, वो हम यहां लिखते हैं, मोस्ट पॉइजनस मशरूम। उसका नाम क्या है, एमेनिटा मस्कोइड्स। अल्वीना इज राइटिंग यूनिसेलर फंजाई यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। वेरी गुड। तो दैट इज एमेनिटा मस्कोइड्स। ये सबसे जहरीला है, इसको खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वॉमिट्स आ सकती हैं, ठीक है। अगर छोटे बच्चे ने खाया तो वह एडमिट हो जाता है, और ट्रीट नहीं करेंगे तो छोटे बच्चे की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द किंगडम फंजाई। एक सेकेंड बेटा, ओके ठीक है। चलिए, अब ये जो फंजाई है ना, ये थोड़े से मॉइस्चर वाले। अच्छा, फंजाई होती क्या है, हम हिंदी में इसको कवक कहते हैं, बट इंग्लिश में जनरली हम कहते हैं कि फुई लग गई, फफूंदी लग गई। जैसे अचार के डब्बे टेबल पर रखे हैं, उसमें कॉटन जैसी वाइट वाइट ग्रोथ आ जाएगी। आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, आप डाइनिंग टेबल पर अपना कोई चपाती या पराठा रख दो या ब्रेड रख दो, तो उस पर एक दो दिन में ग्रीनिश ब्लूइश फंगल स्पोर्स और ये इनकी फंगल की बॉडी आनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स। तो ये फंगस जो है ये धूप में नहीं उगती। अब देखो, जब अभी विंटर्स आएंगे तो आपके घर वाले ट्रंक्स में और लॉफ्ट में ऊपर रखे होते हैं रजाई गद्दे, वो उतारते हैं, उसमें से गंदी सी स्मेल आती है। वो स्मेल किसकी होती है, फंगल स्पोर्स की। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको रजाइयों को, गद्दों को धूप में रख देते हैं। अचार में कहीं फंगस लग जाती है तो उसको धूप में रख देते हैं, तो इससे क्या होता है, ये धूप में मर जाते हैं। तो हम कहते हैं कि फंजाई आर स्कायोफाइट्स। फंजाई आर
स्कायोफाइट्स। स्कायोफाइट्स का मतलब है दे प्रिफर टू ग्रो इन शेडी एरियाज। दे प्रिफर टू ग्रो इन शेडी एरिया। ये शेडी एरियाज में ग्रो करना प्रीफर करते हैं। और इनके हैबिटेट कौन से होते हैं बेटा? लेट अस राइट डाउन देयर हैबिटेट्स। इनके हैबिटेट्स होते हैं शेडी, वार्म हल्के से गर्म, एंड मॉइस्ट प्लेसेस। मुझे तो याद है बरसात में अगर हम 4-5 दिन के लिए भी घूमने चले जाते थे तो हमारे लेदर के जूतों पर, लेदर के बैग्स पर, और जो किताबें पहले बहुत जैसे 4-5 महीने बरसात में अलमारी में रखी हुई हैं उसमें फंगस लग जाती हैं। ठीक है, ये इनके हैबिटेट्स होते हैं। एंड दे ऑल्सो लिव एज पैरासाइट्स on, over और inside the bodies of plants and animals। मतलब ये एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। inside plants and animals। बेटा इनकी जो बॉडी है ना उसमें रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं होती, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर बॉडी is not differentiated into what? Into true roots, stems and leaves। पहले आपको पता है जब हम 11th में थे इसको एल्गी के साथ थैलोफाइटा में रखा था, जबकि ये अब इसकी बॉडी को थैलस नहीं कहते हैं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टार बना के, देयर बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम। क्या कहते हैं इनकी बॉडी को? माइसीलियम। और ये जो माइसीलियम है ये बनता कैसे है? सबसे पहले एनवायरनमेंट में इनका स्पोर उड़कर आता है, तो आई एम राइटिंग हियर स्पोर। और स्पोर में क्या होता है? स्पोर में होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन हो गया और यहां से एक फिलामेंट जैसा एक स्ट्रक्चर निकला जिसको कहते हैं हाइफा। और हाइफे का प्लूरल क्या होगा? प्लूरल विल बी हाइफी। प्लूरल विल बी हाइफी। और फिर इस हाइफी में ग्रोथ होगी और ब्रांचिंग होगी। ग्रोथ एंड ब्रांचिंग। तो क्या होगा? ये देखो इस तरीके से ब्रांचिंग हो जाएगी बहुत अच्छे से, और ये बन गई इसकी पूरी बॉडी। और इसकी बॉडी में जगह जगह वॉल्स भी हो सकती हैं, सेप्टम भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक वही बताने वाला हूं। दिस बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम। क्या कहते हैं? माइसीलियम। मुझे एक और बताना था, किंगडम फंजाई का एक पुराना नाम था, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। इट वॉज known previously as माइकोटा। इस पर गोला भी बना दिया है, माइकोटा। पहले माइकोटा भी कहते थे। तो ये है इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में।
अब माइसीलियम की हमने बात की है, तो माइसीलियम के देयर आर डिफरेंट टाइप्स. So now the heading is types of mycelium. माइसीलियम के कितने टाइप्स हैं? तो फंगस जनरली व्हाइटिश होती है, तो मैं क्या करता हूं, माइसीलियम के टाइप्स बना देता हूं फटाफट, फिर मैं आपको बता दूंगा. 1, 2, नहीं यहां से बनाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, अब मैंने इसमें न्यूक्लियस बना दिए. यहां पर मैंने पहले वॉल्स बना दी, फिर मैंने इसमें न्यूक्लियस बना दिया. इधर मैंने बहुत सारे न्यूक्लियस बना दिए बिना किसी वॉल के. और इसमें अब ये जो 4 टाइप्स के माइसीलियम है, इनको हमने कैटेगराइज कैसे किया है? कैटेगराइज करने का तरीका, फर्स्ट पॉइंट इज ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. तो आप देखिए इन दोनों में कोई भी ब्रांच नहीं निकली है, तो these both are unbranched. इन दोनों में we have branches, so this is branched mycelium. सेकेंड पॉइंट जो है that is इनमें वॉल्स है कि नहीं है. तो अगर वॉल्स हैं we call it as septate. अगर वॉल्स नहीं है we call them as aseptate. तो इसमें वॉल्स नहीं है, तो दिस इज aseptate. इसमें वॉल्स हैं, देन सेप्टेट. इसमें वॉल्स नहीं है, देन aseptate. और इसमें वॉल्स है, दैट मीन्स इट इज सेप्टेट. Now, point number 3. अब इसमें वॉल्स नहीं है, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है. मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. और फंगस और प्लांट्स में when the condition is मल्टी न्यूक्लिएट, it is known as कोइनोसाइटिक. तो कोइनोसाइटिक कंडीशन यहां पर है, यहां पर नहीं है. यहां पर 1 सेल कंटेन्स 1 न्यूक्लियस. यहां पर भी कोइनोसाइटिक है, लेकिन यहां पर कोइनोसाइटिक नहीं है. यहां पर भी सिंगल न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट है. So the criteria for discussing the types of mycelium is whether they are branched or not. Number 2, whether they are septate or aseptate. Number 3, whether it is multinucleate condition or not. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि most of the fungi are multicellular except yeast. ठीक है, yeast, और because yeast is unicellular. और जो फंगल का जो हाइफा होता है, that is long thread-like structures which becomes branch to form the body called mycelium. उससे क्या बन जाती है? माइसीलियम बन जाती है. ठीक है, हमने पहले बात कर लिया कि मैक्सिमम ऑफ द फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक. दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड. मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफाइटिक, सम आर पैरासिटिक एंड मेनी फ्यू आर सिम्बायोटिक. और सिम्बायोटिक की मैंने आपको 2 चीजें बता दी थी, लाइकेंस एंड माइकोराइजा.
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फंजाई रिप्रोड्यूसेस बाय ऑल 3 मीन्स। कौन कौन से तीनों मीन्स हैं? सबसे पहले वेजिटेटिव, second one is asexual and sexual methods। तीनों मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट मेथड, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये किससे होता है? इट अकर्स मोस्टली बाय फ्रेगमेंटेशन। और बच्चा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है मैं लिख नहीं रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन यू आउट। फ्रेगमेंटेशन में ये मैंने इस तरीके से माइसीलियम बना लिया है एंड यू नो दैट माइसीलियम इज ब्रांच्ड। ये मैंने माइसीलियम बनाया है और मैंने इसमें सेप्टम भी बना दी है। ठीक है, ये हमने माइसीलियम बनाया है। दिस इज फंगल माइसीलियम। इस फंगल माइसीलियम से क्या होगा? एक टुकड़ा डिटैच होगा। यहां पर हमने ये छोटा सा टुकड़ा अलग कर दिया है। दिस इज फ्रेगमेंट। और ये फ्रेगमेंट क्या करेगा? दिस फ्रेगमेंट विल ग्रो ऑन suitable substratum to form the adult। बस ये अब वापस से ऐसा एडल्ट बना लेगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल इज अगैरिकस। एक नोट लिख देता हूं, भले ही वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। सम फंजाई में ऑल्सो reproduce vegetatively by, जल्दी बोलो, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जनरली कौन करते हैं? यूनिसेलुलर। तो बाइनरी फिशन एंड बडिंग। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है दोनों का? yeast। डन। so this was vegetative reproduction। भाई हमने कहा कि ज्यादातर फंजाई फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं यीस्ट की तरह जो बाइनरी फिशन और बडिंग भी करती हैं। तो नंबर 2, asexual reproduction। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाली जो फंजाई है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं? बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। बाय
एसेक्सुअल स्पोर्स। और एसेक्सुअल स्पोर्स बहुत टाइप के होते हैं, बट वी विल बी डिस्कसिंग 3 एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसमें से सबसे पहला है नंबर 1 ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स के लिए लेट मी मेक द डायग्राम फर्स्ट। This is what? This is zoosporangium. और ये जो मैंने बनाए हैं, these are the zoospores. तो ये ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, तो मैं लिख रहा हूं एंडोजीनस स्पोर्स produced inside the zoosporangium। और ये दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, दी ज़ूस्पोरेंजियम बर्स्ट, फट जाता है और ये बाहर निकलने लग जाते हैं। तो यहां पर मैं एक ज़ूस्पोर बना रहा हूं आप लोगों के लिए। दिस इज ज़ूस्पोर। और दीज आर biflagellated, hence motile। डन। तो ये थे हमारे ज़ूस्पोर्स। नाउ नंबर 2, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में बात करते हैं। ये कैसे होते हैं? दिस इज स्पोरेंजियम। और ये भी वही होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है एंड द स्पोरेंजियोस्पोर्स दे कम आउट। और यहां पर मैंने बना दिया है स्पोरेंजियोस्पोर। So these are also endogenous, अंदर बनते हैं। So endogenous spores produced inside the sporangium, right? And इसमें फ्लैजिला नहीं होती। These are non-flagellated, hence non-motile। चल ही नहीं सकते, non-motile। तीसरे जो स्पोर्स होते हैं इस कैटेगरी में, उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम, यहां नंबर 3 लिख रहा हूं, कोनिडिया। कोनिडिया देखिए कैसा होता है।
ठीक है, ये कोनिडिया है एंड कोनिडिया ये है, व्हाइट कलर से लिख देता हूं, ये दीज आर कोनिडिया। ये अंदर नहीं होते, ये बाहर होते हैं सरफेस पर, किसके, एक स्पेशल स्ट्रक्चर के, विच इज नोन एज कोनिडियोफोर। और ये एक साथ लाइन में होते हैं, चेन में होते हैं, तो इसके बारे में लिखते हैं these are exogenous spores produced on the surface of conidiophore, and these are produced in chains. Do they contain any flagella? No. So they are non-motile and non-flagellated. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। इसमें ना ब्रांचेस के नाम और होते हैं, जैसे जो सबसे नीचे वाली जो ब्रांच होती है ना, इसका नाम होता है रेमी। इसके ऊपर वाली जो ब्रांचेस होती हैं, इनका नाम होता है मेट्यूला। और ये जो सबसे ऊपर होती हैं, इनका नाम होता है स्ट्रिगमेटा और फिलिएट्स। और इनकी शेप कैसी होती है, फ्लास्क शेप्ड। और आपको पता है इनके ऊपर तो कोनिडिया आता ही आता है। So this is all about asexual reproduction. Zoospore and sporangiosspore internal endogenous spores होते हैं, लेकिन कोनिडिया एक्सटर्नल एक्सोजेनस स्पोर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। Now let us move to the next one, that is sexual reproduction. ये जो ग्रुप है ना फंजाई, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है कुछ स्पोर्स से, विच आर बाय स्पेशल सेक्सुअल स्पोर्स। और वो स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। यहां पर लिख रहा हूं मैं, नंबर 1 स्पोर्स आर ज़ाइगोस्पोर्स। और ज़ाइगोस्पोर्स किस में होते हैं, सब क्लास ज़ाइगोमाइसिटीज में। ऑल गुड, किस में होते हैं, ज़ाइगोमाइसिटीज में। देन नंबर 2 oospores, ये किस में होते हैं, इन oomaicities, इन oomaicities। और एक स्टार बनाकर लिख रहा हूं, सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फॉर्म्ड इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पोर्स की, नंबर 3। दीज आर एस्कोस्पोर्स। और ये कौन सी क्लास में होता है, इन एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी।
और फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम है? फ्रूटिंग बॉडी का नाम है फ्रूटिंग बॉडी, और इसका नाम है एस्कोकार्प। और इस एस्कोकार्प में देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस। और एस्कस की शेप कैसी होती है? सैक लाइक। और ये क्या है? दिस इज स्टॉक। तो इस एस्कस के अंदर 4 to 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। 4 to 8 एस्कोस्पोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसे हैं? इंटरनल स्पोर्स हैं। सो दीज आर एंडोजिनस, एंडोजिनस माने इंटरनल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एस्कस। इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता। तो दीज आर नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। ये ध्यान रखना है, ये सेक्सुअल है, एंडोजिनस सेक्सुअल स्पोर्स। अब आता है नंबर 4, दैट इज बेसिडियोस्पोर्स। ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, दीज आर इन बेसिडियोमाइसिटीज। ये हैं जो बाहर निकल रहे हैं, ये क्या है? स्पोर्स हैं। लेकिन इसमें जो ये बॉडी है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी? बेसिडियोकार्प। व्हाट डू वी कॉल इट? बेसिडियोकार्प। और ये जो बेसिडियोकार्प है, इसमें दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसिडियम। और ये बेसिडियम कैसी शेप का होता है? क्लब शेप्ड। ड्यू टू दिस रीजन बेसिडियोमाइसिटीज इज कॉल्ड क्लब फंजाई एंड एस्कोमाइसिटीज इज कॉल्ड सैक फंजाई। ये बेसिडियम है, ये इसकी स्टॉक है, दोनों मिलकर बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और इसकी सरफेस पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं 4 बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? दीज आर एक्सोजिनस। एक्सोजिनस sexual spores produced on the surface of basidium, or they also do not contain any flagella. So these are non-motile and non-flagellated. तो इसी के साथ हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है, राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट अप विद लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। तो जो फंजाई की लाइफ साइकिल है, इट कंटेन्स 3 स्टेजेस। तो ये कैसे होती है? लेट्स सी। मैंने यहां पर बनाया है
ये क्या है दोनों? दीज आर फंगल हाइफी, फंगल हाइफा। तो ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो इनका प्रोटोप्लाज्म दोनों का आपस में फ्यूज हो जाएगा एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। And plasmogamy means fusion of cytoplasm. और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा। जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो भी फ्यूज हो जाएंगे एंड दिस इज नोन एज कैरियोगैमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियोगैमी? इट मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ऑल गुड। न्यूक्लियस इनके फ्यूज हो गए और क्या स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके का। दिस स्ट्रक्चर इज डिप्लॉयड 2n। इट इज इक्विवेलेंट टू द जाइगोट। अब इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप होगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, है ना। और आपको पता है मैंने आपको 2 फ्रूटिंग बॉडीज बताई हैं। अगर ये एस्कोमाइसिटीज है तो इसमें बनेगी एस्कोकार्प, एंड इफ इट इज बेसिडियोमाइसिटीज तो इसमें बनेगी बेसिडियोकार्प। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं ये अभी कैसी हैं? डिप्लॉयड। जैसे ही फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, एज सून एज दी फ्रूटिंग बॉडीज आर फॉर्म, इसके अंदर होगा थर्ड स्टेप एंड दिस थर्ड स्टेप इज नोन एज meiosis. And what is meiosis? It is reduction division. और रिडक्शन डिवीजन से क्या बन जाएंगे? यहां पर बन जाएंगे स्पोर्स। और ये दीज आर स्पोर्स, और स्पोर्स की प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड। ठीक। अब ये क्या होगा? दीज स्पोर्स विल, आपको याद है ना पहला डायग्राम हमने, ये देखो ये आपको याद आ जाएगा। ये स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा और वापस से क्या बन जाएगा? फंगल हाइफी बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आई एम राइटिंग जर्मिनेशन। इसमें एक ट्विस्ट है। अब आप देखो, जितनी भी नीचे तो एक ही स्टेज है विच इज डिप्लॉयड, दिस इज 2n, और ये बाकी सारी जो स्टेजेस हैं दीज आर हैप्लॉइड। तो डोमिनेंट स्टेज क्या है? हैप्लॉइड।
Hence, the life cycle of fungi is haplontic life cycle. ये मैं आपको प्लांट किंगडम बताऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल में आ जाए। और इसमें जो बॉडी है लाइफ साइकिल में वो एक ही है, डोमिनेंट एंड द ओनली बॉडी इज माइसीलियम, जिसको कि हम कहते हैं गैमीटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट। और इसमें जो मियोसिस होता है उसका टाइप क्या है? टाइप ऑफ मियोसिस। मियोसिस के जो टाइप है दैट इज जाइगोटिक मियोसिस। क्यों है जाइगोटिक मियोसिस? क्योंकि जैसे ही जाइगोट बन रहा है वैसे ही उसमें मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर्स बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मियोसिस जो है ये कैसा है? दिस इज जाइगोटिक मियोसिस। लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट, यहां पर एक ट्विस्ट है। कैरियोगैमी जो होती है वो लोअर फंजाई में होती है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इन सम हायर फंजाई कैरियोगैमी do not take place at once, एकदम से नहीं होती, but an intervening stage is developed containing two nucleus and is called डाइकैरियोफेज। क्या कहते हैं उसको? डाइकैरियोफेज कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N+N डाइकैरियन। और वो हायर फंजाई कौन कौन सी है? दैट इज एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो उनमें क्या होता है, यहां से ये आता है और इसका मैं डायग्राम बना देता हूं। डाइकैरियोफेज कैसी दिखाई देती है? It is represented as N+N। और इनमें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में आफ्टर few days कैरियोगैमी occurs। होगी तो सही कैरियोगैमी, लेकिन वो थोड़े दिनों के बाद होगी। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। फर्स्ट स्टेज इज प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सेकेंड स्टेज इज कैरियोगैमी, fusion of nucleus, and the third stage is meiosis. Meiosis is reductional division in which the diploid zygote undergoes reduction division to create haploid spores।
ठीक है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसका माइसीलियम है जो एक तरीके का गैमेटोफाइट है, और टाइप ऑफ मियोसिस जो इसमें होती है दैट इज जाइगोटिक मियोसिस। क्या होती है? जाइगोटिक मियोसिस। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फटाफट पढ़ते हैं। फंजाई का क्लासिफिकेशन में मैं यहां पर लिख रहा हूं फंजाई, जिसको पहले क्या नाम दिया गया था? माइकोटा। इसमें देयर वर टू कैटेगरीज विच वर नेम्ड। नंबर 1, sexual reproduction present and sexual reproduction not reported। अब जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है वो दो ग्रुप में डिवाइड होती है। एक में जो माइसीलियम है, आपको पता है जो फंगल बॉडी है वो एसेप्टेट है। क्या है? एसेप्टेट। तो माइसीलियम एसेप्टेट, और दूसरा माइसीलियम सेप्टेट। ये जो माइसीलियम एसेप्टेट है इनको वी कॉल इट एज लोअर फंजाई, और यहां पर दीज वर टर्म्ड एज हायर फंजाई। अब जिनका माइसीलियम एसेप्टेट है वो फर्स्ट क्लास क्लास 1, और क्लास 1 का नाम है फाइकोमाइसिटीज। देन माइसीलियम सेप्टेट में दो क्लासेस हैं। क्लास नंबर 2 एस्कोमाइसिटीज एंड क्लास नंबर 3 बेसिडियोमाइसिटीज। ये किसके अंडर में आएंगी? हायर फंजाई, जिनका माइसीलियम क्या है? सेप्टेट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट रिपोर्टेड ये आएगा क्लास नंबर 4 में, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज डन। अब फाइकोमाइसिटीज को दो सब क्लासेस में डिवाइड करेंगे। 2 सब क्लासेस। वन इज oomaicities and the other one is zygomaicities। खैर सब क्लास तक हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, सब क्लास तक नहीं है। हमें तो फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो पढ़ना है। चारों क्लासेस का हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अब
इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, यहां लिख देते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। इसके 3 बेसिस हैं। नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। आपको पता है ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, सेप्टेट है, एसेप्टेट है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। ना नंबर 2, इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी बन रही हैं? टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। एंड नंबर 3, टाइप्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स कैसे बन रहे हैं? सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, एक्सोजिनस स्पोर्स हैं, एंडोजिनस स्पोर्स हैं, और क्या है, ठीक है। तो बेटा ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, मैंने आपको चारों क्लासेस बता दी। नाउ दिस इज द 4 क्लासेस व्हिच वी हैव टू डिस्कस। सीरियल नंबर, कैरेक्टर्स, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो इसमें फाइकोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या है? बेटा फाइकोमाइसिटीज में सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए इनको एल्गल फंजाई भी कहते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज हो गई हमारी लोअर फंजाई, इसको एल्गल फंजाई भी कहते हैं, एल्गल फंजाई, और इसको एग फंजाई भी कहते हैं। नाउ एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को हम कहते हैं सैक फंजाई, क्योंकि उसका जो एस्कस था वो सैक की तरह था, ठीक है। तो सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज का बेसिडियम क्लब की तरह था, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? क्लब फंजाई, क्लब फंजाई। और जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना मशरूम का, इस तरीके से ऐसे, तो यहां पर ना ये थोड़ा सा गिल्स गिल्स जैसा लगता है, इसलिए इसको वी ऑल्सो कॉल इट एज गिल फंजाई। नाउ ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए दे आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है? तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना, तो हमारा क्या होगा, हमारा कंपैरिजन भी हो जाएगा, और कंपैरिजन के साथ साथ में क्या होगा, कंपैरिजन के साथ साथ में हम अलग अलग भी क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो कॉमन नोन फॉर्म्स में हमें फाइकोमाइसिटीज में कुछ नहीं लिखना है, एस्कोमाइसिटीज में भी कुछ नहीं लिखना है। बेसिडियोमाइसिटीज में जो कॉमन फॉर्म्स नोन है वो है मशरूम्स, वो है ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। mushrooms, then bracket fungi and puffball। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल तो रिप्रोडक्शन होता नहीं है, तो वी कैन राइट डाउन ओनली वेजिटेटिव
and asexual forms are known. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हैबिटेट्स। वैसे तो सारी की सारी फंजाई शेडी, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में होती है, लेकिन कुछ स्पेशल हैबिटेट्स हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज, इट इज फाउंड ऑन डीकंपोजिंग वुड। ये सड़ती हुई लकड़ी पर, डीकंपोजिंग वुड पर होती है, एक्वाटिक में और मॉइस्ट हैबिटेट्स में रहती है। इन एक्वाटिक और मॉइस्ट habitats and they also live as parasites, वो भी किसमें, प्लांट्स में, also as obligate parasites on plants. Now, let us talk about Ascomycetes. It is found in moist and warm environments. Now, Basidiomycetes, it is also found in moist or warm environment में तो होगा, it is found in soil, logs of wood, ठीक है। So on soil, then logs of wood, लकड़ी के लट्ठे जो पानी में भीगते रहते हैं उसमें, and as parasites on living trees. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं जो पैरासाइट की तरह होते हैं, उनको कहते हैं स्मट्स एंड रस्ट। और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इट इज फाउंड इन वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स। नाउ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो इसमें ना जो फाइकोमाइसिटीज होती हैं तो ऑल आर मल्टीसेलुलर, सारी की सारी कैसे हैं, मल्टीसेलुलर हैं। अब एस्कोमाइसिटीज में सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर, स्टार बनाकर लिखेंगे। ओनली यीस्ट इज यूनिसेलुलर, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में ऑल मल्टीसेलुलर एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज all multicellular. Done. Now let's speak about mycelium. ये आप इस पर हम स्टार लगाएंगे, क्यों, क्योंकि माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी इट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहां पर है अनब्रांच्ड एंड एसेप्टेट। इसका क्या मतलब हो गया, अनब्रांच तो है और कोइनोसाइटिक है, जबकि ये तीनों, तो तीन जगह बार बार लिखने से अच्छा है हम ऐसे लिखेंगे तीनों के लिए,
ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इससे आपको याद भी रहेगा कि लास्ट वाले तीनों ग्रुप्स में सेम है, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। डन। नाउ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। जो फाइकोमाइसिटीज होती है जिसको हम लोअर फंजाई कहते हैं, ये या तो कंप्लीटली पैरासिटिक होती है या कंप्लीटली सेप्रोब्स होते हैं। तो इसमें आई एम राइटिंग ऑब्लिगेटरी सेप्रोब्स और ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। एस्कोमाइसिटीज भी पैरासिटिक या वो होगी, लेकिन ये डीकंपोजर्स होते हैं, मेनली डीकंपोजर्स, पैरासाइट्स, सेप्रोब्स। एंड कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस क्या होते हैं? ग्रो ऑन डंग। डंग मतलब जो काउज और बफलोज का जो फीकल मैटर होता है, डंग होता है, उस पर ये ग्रोथ करते हैं। ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज, दे कैन बी पैरासाइट्स और सेप्रोब्स, मतलब एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये भी सेप्रोब्स हो सकते हैं या पैरासाइट्स हो सकते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं? ये मोस्ट ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। मोस्ट ऑफ देम are decomposers and helps in nutrient recycling। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल में हेल्प करते हैं। नाउ फ्रूटिंग बॉडीज का फाइकोमाइसिटीज में तो कोई नाम नहीं है। एस्कोमाइसिटीज में मैंने आपको पीछे बताया था, द फ्रूटिंग बॉडीज आर कॉल्ड एस्कोकार्प। बेसिडियोमाइसिटीज में इट इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडीज बनती ही नहीं है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सब में यहां से लेकर लास्ट तक चारों में होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। लेकिन एस्कोमाइसिटीज में, यीस्ट में बडिंग और बाइनरी फिशन से भी हो सकता है। Now let's talk about asexual reproduction। तो asexual reproduction यहां पर कैसे होगा फाइकोमाइसिटीज में? जल्दी बोलिए। मैंने आपको asexual स्पोर्स के बारे में बताया था, याद है? asexual स्पोर्स। तो यहां पर कौन से asexual स्पोर्स होंगे? यहां पर होंगे जू स्पोर्स। जू स्पोर्स तो आपको पता है मोटाइल होते हैं, फ्लैजलेटेड होते हैं। दूसरे हैं इसमें जो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स। जो एस्कोमाइसिटीज होती हैं, एस्कोमाइसिटीज, उसमें कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं? कोनिडिया। जो बेसिडियोमाइसिटीज होती है उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते। asexual spores absent।
एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोनिडिया। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर oospores होते हैं। किसमें होते हैं oospores? oomaicites में। एंड zygospores किसमें होते हैं? zygomaicites में। एस्कोमाइसिटीज में होते हैं एस्कोस्पोर्स। बेसिडियोमाइसिटीज में होते हैं बेसिडियोस्पोर्स। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये बात हम बहुत बार पहले भी कह चुके हैं, इसलिए उसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। नाउ एग्जांपल्स, फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल्स हैं राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो। लेट मी राइट, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, देन पाइथियम, पाइथियम डी बैरनम। वैसे आपको पूरे पूरे नाम नहीं करने हैं, और एक और मैं लिख देता हूं इसमें, दैट इज फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा, और एक और लिख लेते हैं स्क्लेरोस्पोरा। एस्कोमाइसिटीज के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? यीस्ट, क्योंकि यूनिसेलर सबसे पहले लिखते हैं। यीस्ट, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, ठीक है, और कौन सा है? पेनिसिलियम। ये याद करना पड़ता है, हल्का सा माइंड पर स्ट्रेस दोगे ना सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। एक होता है क्लेविसेप्स परपूरिया, क्लेविसेप्स, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज के हैं पुक्सिनिया, पुक्सिनिया, अस्टिलागो, है ना, अगैरिकस, ये मेन है। पुक्सिनिया, अस्टिलागो एंड अगैरिकस। ड्यूटेरोमाइसिटीज के हैं ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जाइगोमाइसिटीज में हमने लिखा था जाइगोस्पोर बनता है, तो जाइगोस्पोर बनता कैसे है? लेट मी राइट, जाइगोस्पोर is formed by fusion of two gametes। दो गैमीट्स के फ्यूज होने पर जाइगोस्पोर बन जाता है। देन यहां पर, अच्छा, गैमीट सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अब इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल is made up of cellulose, hence they are called algal fungi। बाकी सारी फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो ना मैं एक पॉइंट यहां पर ऐड कर देता हूं ग्रीन कलर से, सेल वॉल is made up of chitin।
ठीक है। नाउ अब नोट्स लिखते हैं एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज इज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फंजाई। फंजाई का सबसे डाइवर्स ग्रुप है बेटा, ये सबसे ज्यादा इसमें डाइवर्सिटी है। देखो यीस्ट भी है, यूनिसेलुलर भी है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर भी हैं, और इसके बहुत सारे मेंबर्स बहुत टेस्टी होते हैं। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स, और मॉरल्स क्या होता है, मॉर्शेला एंड ट्रफल्स माने ट्यूबर, फॉर्म्स डेलिकेसीज, मतलब टेस्टी खाना बनता है इनसे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, तो स्टार बनाकर लिख रहा हूं, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है ना, बट प्लाज्मोगैमी टेक्स प्लेस बाय, कैसे होता है, जो आपका सोमैटिक सेल्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, बाय फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स। अब बेटा हम ये बात बहुत बार बोल चुके हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। बट इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is reported in any of its member, it will be placed in ascomycetes or deuteromycetes based upon similarities। मतलब गलती से अगर इसके किसी मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो वो उसको या तो एस्कोमाइसिटीज में रख देंगे या बेसिडियोमाइसिटीज में रख देंगे, जिससे ज्यादा एफिनिटी होगी। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट वी कैन डू टुडे, है ना आज। अच्छा, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक म्यूकर है, एक राइजोपस है और एक अगैरिकस है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज देख लेते हैं हमारा क्या क्या हो गया है। हमारा किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स हो गए, रिप्रोडक्शन इन फंजाई हो गया, लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई हो गया, और क्लासेस ऑफ फंजाई हो गए, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो। पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मैंने टिक ही नहीं लगाया था क्योंकि ये बस रह गया है इसमें। दिस वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास। हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा, और अगली क्लास में कंटिन्यू करने के बाद हम फिर आगे लाइकेंस, वायरस, विरियोइड्स वगैरह पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते चलते फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज टाइम हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड। फ्रॉम द फॉलोइंग फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन हाउ मेनी ऑफ देम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एब्सेंट होता है वो किस में होता है, दिस इज एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो हमें वो एग्जांपल्स ढूंढने हैं जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के हैं। ऑल्टरनेरिया करेक्ट, दिस इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। म्यूकर नो, म्यूकर इज एन एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटीज। यीस्ट नो, yeast is an example of ascomycetes. Agaricus no, agaricus is an example of basidiomycetes. Albugo no, albugo is an example of phycomycetes. सब टिप्स पर होना चाहिए। ट्राइकोडर्मा यस, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज पर है।
Aspergillus niger, no, it belongs to Ascomycetes. Penicillium, no, it belongs to Ascomycetes. तो बेटा आप देख लेंगे इस पूरे में से ड्यूटेरोमाइसिटीज का क्या है, सिर्फ दो ही एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से? ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। मैंने 3 लिखाए थे, एक कोलेटोट्राइकम भी है। फिलहाल यहां से 2 आर करेक्ट, तो 2 इज द परफेक्ट आंसर। आज हमने बहुत सारा सिलेबस कवर किया है बेटा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट इन द क्लास, and in the next class we will be studying the economic importance of fungi, plus we will study lichens, then we will start up with virus, viroids, prions and blah blah blah. So let's meet in the next class tomorrow. Until then, keep studying and